नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम 25 बड़ी खबरों को, जिनमें हम बात करेंगे सीएम योगी के द्वारा 10 बड़ी घोषणा की, किसानों के कर्ज माफ की, बेरोजगार युवाओं को नौकरी की। खबरों को जानने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। एलपीजी से लेकर यूपीआई तक 1 मार्च से देश भर में लागू होंगे ये 5 बड़े बदलाव। हर घर हर जेब पर दिखेगा असर। योगी सरकार का निर्देश न मानना पड़ेगा भारी, राज्य कर्मचारियों को मार्च में नहीं मिलेगी सैलरी। आयुष्मान भारत योजना को राजधानी में भी लागू कर रहे दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। संगम को बाय बाय, 2027 में मिलेंगे हर की पैड़ी पर। हरिद्वार में पहली बार बसेंगे अखाड़े। संभल हिंसा चौथी बार पहुंची न्यायिक जांच कमेटी। डीएमएसपी सहित अफसरों के बयान करेगी दर्ज। 21 मोहल्ला क्लिनिकों में शौचालय नहीं, कोविड फंड का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। कैग रिपोर्ट में हुए बड़े खुलासे। मार्च के अंत तक जारी हो सकता है यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा परिणाम, जल्द जारी होगी सूची। पूर्वांचल से सीधे जुड़ेगा वेस्ट यूपी, 35,000 करोड़ का नया एक्सप्रेसवे होगा तैयार। कांग्रेस नेताओं ने इंदिरा भवन में 5 घंटे मंथन कर बनाई 2026 के असम चुनाव की रणनीति। मथुरा में चंद्रशेखर के काफिले पर हमला, बाइक सवारों ने पत्थर फेंके, समर्थकों का हंगामा। बिहार भाजपा अध्यक्ष ने सीएम पद के नाम पर दिया बयान, चुनाव के लिए चेहरा और स्लोगन भी बताया। अयोध्या मंडी में टोन 2400 रहा हरी मटर का भाव। कन्नौज में T840 के रेट पर बिका आलू। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अयोध्या संभल जामा मस्जिद की साफ सफाई के लिए हाईकोर्ट की अनुमति। रमजान से पहले मुस्लिम पक्ष को राहत। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद की रंग पुताई नहीं होने वाली है। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांगों को मानने से मना कर दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपील की गई थी कि रमजान से पहले मस्जिद में रंग पुताई का काम करवाना है। उस मांग के बाद ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 सदस्यों की एक टीम का गठन किया था। उस टीम ने जामा मस्जिद का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट आज शुक्रवार को कोर्ट को सौंपी। यूपी में बिजली विभाग ने फिर शुरू की छापेमारी, 238 कनेक्शन काटे, 9 लाख का राजस्व किया जमा। बिजली के बकाया बिल को जमा करने के लिए अधिभार छूट की अंतिम तिथि है। इसके बाद अधिभार छूट में कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसको लेकर अधीक्षण अभियंता ने कैंप लगाकर लोगों को जानकारी दी। इसके बाद गांव जाकर छापेमारी की, 238 बकायेदारों के कनेक्शन भी काट दिए। गुरुवार को इंदरगढ़ के गुंदारा गाँव में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने कैंप लगाया। बकायेदारों के 16 पंजीकरण कराए। इसके साथ ही 35 बकायेदारों के कनेक्शन भी काट दिए। टीबी से जंग में इंडिया बना चैंपियन। जेपी नड्डा बोले 2025 में ही भारत हो जाएगा इस बीमारी से मुक्त। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि भारत इस साल के अंत तक तपेदिक को खत्म करने का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह बयान ओडिशा के पुरी में आयोजित 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के दौरान दिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में नड्डा ने सतत विकास लक्ष्यों के तहत 2030 तक टीबी को समाप्त करने के वैश्विक लक्ष्य का उल्लेख किया। हालांकि भारत ने इस लक्ष्य को 2025 तक प्राप्त करने का संकल्प लिया है और इसके लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी में 3 और मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी, जिले में ही मिलेगा एम्स जैसा बेहतर इलाज। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार विस्तार दिया जा रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के संकल्प को पूरा करने में योगी सरकार ने इस दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। इसी क्रम में योगी सरकार द्वारा बागपत और कासगंज में नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिससे इन जनपदों के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हाथरस में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया को भी हरी झंडी दी गई है।
राज्यपाल ने रामलला के किए दर्शन। अयोध्या धाम में आंगनबाड़ी न होने पर जताई चिंता। बोली, सरकार से करेंगी वार्ता। रामनदी अयोध्या में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के दौरे का दूसरा और अंतिम दिन रहा। इस दिन उन्होंने रामलला के दर्शन किए। इसके बाद अवध विश्वविद्यालय के सभागार में आंगनबाड़ी संसाधन किट का वितरण किया। इस दौरान अयोध्या धाम में एक भी आंगनबाड़ी केंद्र न होने पर राज्यपाल ने चिंता जताई। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने जानकारी दी कि अयोध्या धाम में 75 आंगनबाड़ी केंद्र की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि मठ मंदिरों में बहुत सी जमीन खाली पड़ी है, वहां पर व्यवस्था करके आंगनबाड़ी केंद्र खोला जा सकता है। 2029 तक बायोपेस्टिसाइड्स का बाजार दोगुना होगा। इनोवेशन का प्रयोग भी बढ़ेगा। रिसर्च एंड मार्केट्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2029 तक दुनिया भर में बायोपेस्टिसाइड्स का बाजार दोगुना हो जाएगा। खास तौर पर अनाज, तिलहन और दालों की फसलों को लेकर इसका प्रयोग बढ़ेगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरी दुनिया में जैव कीटनाशक उद्योग तेजी से विकास के दौर से गुजर रहा है। पूर्वानुमानों के अनुसार 2024 में 72 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2029 तक 66 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बाजार मूल्य में वृद्धि होगी। पूर्वानुमान अवधि के दौरान 15.2% की आशाजनक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर इस क्षेत्र के भीतर गतिशीलता को रेखांकित करती है। आज 40 जिलों में बादल बारिश की चेतावनी, ओलावृष्टि और तेज हवा का भी अलर्ट। पड़े मौसम विभाग का नया अपडेट। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही उत्तर प्रदेश का मौसम एकदम से बदल गया है। अगली 2 दिन प्रदेश में बादल छाने के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान तेज हवाएं और बिजली चमकने की भी चेतावनी जारी की गई है। बारिश से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। इसके बाद न्यूनतम तापमान में उछाल आना शुरू हो जाएगा। यूपी मौसम विभाग के मुताबिक 28 फरवरी और 1 मार्च को पश्चिमी व पूर्वी यूपी में गरज चमक के साथ बारिश चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में शराब की दुकानों के लिए आवेदन का आखिरी मौका। शॉप के आवंटन की तारीख भी आई सामने। आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों के आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 1 दिन बढ़ा दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी रखी गई थी, जिसे बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया है। आबकारी विभाग को गुरुवार तक 3,65,268 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 6 मार्च को ई लॉटरी के जरिए दुकानों का आवंटन किया जाएगा। प्रदेश की नई आबकारी नीति के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ई लॉटरी के जरिए शराब की दुकानों का आवंटन किया जाएगा। सरकार ने बजट में आबकारी विभाग को अगले वित्तीय वर्ष के लिए 63 करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य दिया है। देश भर में 1 मार्च से बदल रहे हैं ये बड़े नियम। आपकी जेब पर डालेंगे सीधा असर। हर नया महीने शुरू होते ही कई नियम बदल जाते हैं। 1 मार्च से भी कई नियमों में बदलाव होने वाला है, जिसका असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। मार्च 2025 से एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर बैंक एफडी की ब्याज दरों में तक बदलाव होने जा रहा। तो चलिए जानते हैं कि मार्च का महीना अपने साथ क्या क्या बदलाव लेकर आ रहा है और आप पर उनका क्या असर पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर के लिए इस महीने आपको कितना खर्च करना होगा वो 1 मार्च को तय होगा। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां एयर टरबाइन फ्यूल की कीमत में बदलाव करती है। यूपी विधानसभा बजट सत्र। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष में जमकर बहस। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में नियम 56 के तहत विपक्ष के नेताओं ने सरकार को नौकरियों पर कम वेतन और सरकारी पदों को नहीं भरने को लेकर घेरा। विपक्ष ने सरकारी विभाग में लाखों पद खाली होने के बाद भी नहीं भरने का आरोप लगाया। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि बीते 8 सालों में लाखों युवाओं को विभिन्न सरकारी नौकरियां में चयनित किया है। नियम 56 के तहत विधानसभा में चर्चा के लिए समाजवादी पार्टी के जसराना विधानसभा से विधायक इंजी सचिन यादव ने प्रदेश में विभिन्न पेपर लीक का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में हर साल 16 लाख युवा ग्रेजुएट हो रहे हैं।
रमजान से पहले जुमे की नमाज को लेकर यूपी में अलर्ट। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जारी की एडवाइजरी। यूपी में माह-ए-रमजान की शुरुआत से ठीक पहले पुलिस महकमा सतर्क हो गया है। रमजान 2025 की शुरुआत से पहले प्रशासन के आला अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा भी लिया। रमजान शुरू होने से पहले आज जुमे की नमाज अता की जाएगी। इसको लेकर पुलिस महकमा अलर्ट पर है। रमजान से पहले मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की गई है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने मुस्लिम समाज से अपील की है। सीएम योगी ने भी जुमा की नमाज की सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए हैं। स्मार्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चे। यूपी के इस जिले के स्कूलों की बदलने वाली है सूरत। जिले के 237 परिषदीय स्कूलों को स्मार्ट क्लास सेटअप से लैस किया जाएगा। इनमें से वर्ष 2023-24 में चयनित 183 विद्यालयों को स्मार्ट क्लास सेटअप से लैस कर दिया गया है। वर्ष 2024-25 में 54 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को स्मार्ट क्लास के जरिए शिक्षा दी जाएगी। जिले के विभिन्न विकास खंडों के कुल 237 परिषदीय उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब स्थापित होगी। बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को चिन्हित किए गए विद्यालयों के निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। हर विद्यालय में प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, साउंड एवं टीवी लगाया जाएगा। 3 महीने के लिए खत्म होगी रिचार्ज की झंझट। इस प्लान में मिलती है 90 दिन की वैलिडिटी। जाने बेनिफिट्स। एयरटेल अपने ग्राहकों को ढेरों प्लान्स ऑफर करता है। इन प्लान्स में अलग अलग वैलिडिटी और बेनिफिट्स ग्राहकों को दिए जाते हैं। अगर आप एयरटेल के ग्राहक हैं, बार बार रिचार्ज करने के झंझट से बचने के लिए और थोड़ी लंबी वैलिडिटी वाले की तलाश में हैं, तो हम यहाँ आपको एयरटेल के एक ऐसे प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं जो 90 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। ये कंपनी का एकमात्र 90 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान है। इसमें डेटा, एसएमएस और कॉलिंग जैसे कई बेनिफिट्स मिलते हैं।